हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन अब देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ऐसा समझो कि आप एक पतंग चका रहे हो, राइट। ये आपकी काइट हो गई, ये हमारी काइट हो गई, सही है। अब ये आपने उसका स्ट्रिंग बांधा हुआ है और ये दूरी पकड़ के आप यहाँ पे खड़े हो। ये समझो आप हो बेटा और ये आपके हाथ में दूरी है, राइट। ये जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर एबो है। मीन्स के आपकी जो पतंग चक रही है ना, वो ग्राउंड से 60 मीटर एबो है। आपको अच्छी तरह से चकाना है, मतलब कोई काट ना ले आपकी पतंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, ये जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर एबो है। तो ये हो गया आपकी काइट ग्राउंड से कितनी ऊपर है, 60 मीटर एबो है, राइट। अब देखो, अभी आपको डोरी को अच्छी तरह से पकड़ के रखना है, राइट। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब कि समझो ये ग्राउंड पे आपने ये डोरी को बांध के रखा हुआ है। स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी। ये आपने ग्राउंड को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। आगे देखो, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, जो स्ट्रिंग है और ग्राउंड, उसके बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री। ये है आपका 60 डिग्री, सही है। आगे देखो, ढूंढना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब कि आपने कितनी दूरी छोड़ी हुई है, आपके पास कितनी दूरी है वो। तो हमको ये ढूंढना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको ढूंढनी है कि भाई कितनी आपकी लेंथ है, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि सपोज ये जो एंगल है उसको हम नाम देते हैं ए। ये जो यहाँ पे पॉइंट है वो है आपका बी, जहाँ से मतलब आपकी काइट 60 मीटर एबो है और काइट की जो पोजीशन है वो है सी। तो देखो, ये आपका ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ए बी सी, जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एंगल बी पे आपका राइट एंगल बन रहा है। आपको ढूंढना क्या है, आपकी डोरी की जो लेंथ है। अभी आपको काइट को अच्छी तरह से पकड़ के रखना है, कट ना जाए कोई। तो देखो, काइट की मतलब कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको ढूंढनी है, राइट। और आपको दिया क्या हुआ, हाइट। ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ये हमारा एंगल थीटा हो गया। तो ये हो गया आपका ऑपोजिट और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, राइट। हमको ढूंढना है हाइपोटेनियस, आपको ढूंढना है। ऑपोजिट आपको दिया हुआ है तो क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B जो है ना वो आपका 90 डिग्री है, सही है बेटा। अब ढूंढना क्या है वो याद रखना है और दिया क्या है वो आपको देखना है। दिया है आपको ऑपोजिट और ढूंढना है आपको हाइपोटेनियस। तो वो हो जाता है आपका साइन थीटा। तो देखो बेटा, साइन थीटा हो गया आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60। सो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट आपका क्या है, BC। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC, राइट। अब देखो, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। √3/2 इज इक्वल टू BC आपको दिया हुआ है 60 मीटर, 60 अपॉन ढूंढना क्या है आपको, AC, राइट। अब ये AC आपका यहाँ पे जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर आप देखोगे तो √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2। सो देयरफॉर क्या हो गया बेटा, √3AC इज इक्वल टू 120, सही है।
120। अब ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। सही है, ये आ गया AC। अब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर इरेशनल है, उसको रेशनलाइज करते हैं। तो देयरफॉर हो जाएगा आपका AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। सही है, ये आपका √3 है, √3। सो इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3। सही है। नाउ अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब कि 40। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। तो आपने जो डोरी छोड़ी हुई है, मतलब पतंग चकाने के लिए, वो है आपकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 40 √3 मीटर। सही है, ये आ गया बेटा आपका आंसर। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बेटा आज हमने देखा स्टैंडर्ड 10th NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।